Assalamu alaikum. This is Uzma Hafiz, and today I am very much honored to have Mr. Tariq Tanveer Saab in my session. Let me introduce my guest. He belongs to Faisalabad, and he is a CEO and founder at Agri-Tourism Development Corporation of Pakistan, and he's also founder at Qadir Baksh Farms, जिसका अक्सर वो हमें एफबी के थ्रू लाइव जो है वो विजिट करवाते रहते हैं एंड ही इज आल्सो प्रमोटिंग ईयरली फ्रूट फेस्टिवल्स दीस डेज एंड ही इज वेरी पैशनेट अबाउट इम्प्लीमेंटिंग न्यू ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चरल एरिया। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आपने इतना टाइम जो है वो स्पेयर किया। आपका इंट्रोडक्शन तो मैंने करवा ही दिया है, आप अपना थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि आप को कितना टाइम हो गया है, कितना एक्सपीरियंस है आपका इस फील्ड में। थैंक यू वेरी मच उस्मा। बेसिकली एक फार्मर फैमिली से मेरा ताल्लुक है, तो 15 साल का था जब से ये फार्मिंग शुरू की। सोच थी कि मैंने खुद के पैसे जो है ना कमा के खुद पढ़ना है, वालदैन से पैसे लेके नहीं पढ़ना। भाई इतनी सोच लेके चला था और थोड़ी सी जगह से फार्म स्टार्ट की और वही करते करते आज कादर बख्श फार्म जो है वही मेरी सारी लाइफ का एक आउटपुट है पूरी। तो बाकी ये है कि साथ एजुकेशन लेता रहा और साथ में ये काम करता रहा। तो 10 के साल से मैं ये एग्री टूरिज़म का जो इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान में, क्योंकि जो मैंने अपने फार्म पे एक्सपीरियंस किया था, मुझे लगा कि जिस तरह मेरी अल्लाह ने ये किस्मत बदली है तो मेरे पूरे पाकिस्तान के किसानों की किस्मत बदल सकती है अगर ये आइडिया लेके जो है ना ये यहाँ का फार्मर इस पर इम्प्लीमेंट कर दे। तो जब मैं इंटरनेशनली मूव किया, मैंने देखा कि दुनिया तो खुद, ये कोई नया आइडिया तो नहीं था, दुनिया तो खुद इसके ऊपर बहुत काम कर रही थी। जैसे आज आपने देखा वीडियो में कि दुनिया एग्रो टूरिज्म को लेके उन्होंने कितने बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, कितने बड़े बड़े एग्रो फार्म्स बना दिए हैं पूरी दुनिया में। तो बस यही इसी पैशन को लेके मैं निकला कि मैंने पाकिस्तान में किसान की किस्मत को बदलना है और हमने किसान की इकनॉमिक्स को बेहतर करना है, लोगों के हेल्थ को हमने एड्रेस करना है और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी हमने इंट्रोड्यूस करानी है, शहर के लोगों को गांव के लोगों से जोड़ना है। वह इसी पैशन के साथ लगे हुए हैं इंशाल्लाह सारा, और यही मेरा तारुफ है इतना सा। जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस नाइस इंट्रोडक्शन। अच्छा तारिक साहब, अक्सर हमने एग्रीकल्चर का नाम तो सुना हुआ है और टूरिज्म का भी नाम सुना हुआ है कि ये दो डिफरेंट फील्ड्स आज तक हम ये समझते थे। ये जो एग्री टूरिज्म है ये कंबाइन होके इसके व्हाट इज ऑल इट अबाउट, लाइक ये क्या है, इसके बारे में हमें कुछ लोगों को अभी तक नो हाउ नहीं है, तो इसका थोड़ा सा बता दें कि ये एग्री टूरिज्म जो है वो ये क्या कॉन्सेप्ट है। एग्री टूरिज्म बेसिकली एक ऐसा फार्म होता है, एक ऐसा विलेज होता है जहाँ पे लोग जाके कुछ टेंशन फ्री टाइम गुजारते हैं और वहाँ पे एजुकेशन लेते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज करके लाते हैं। तो एग्री टूरिज्म बेसिकली एक एक्टिविटीज़ हैं। एग्री टूरिज्म एक अपना जैसे समथिंग टू बाय, समथिंग टू डू एंड समथिंग टू सी। आप कुछ देखने के लिए वहाँ पे होता है। जैसे हम यूरोप में जाते हैं तो हमने स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए हम फार्म के ऊपर जा रहे होते हैं, एप्पल पिकिंग के लिए हम फार्म पे जा रहे होते हैं, और जो किसान होते हैं उन्होंने अपनी कुछ वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स बना के वहाँ पे रखी होती हैं। उसको फार्म को उन्होंने लैंडस्केप कुछ इस तरह कर दिया होता है, इसमें कुछ कैफ़े ऐड कर दिया, कुछ में रेस्टोरेंट्स बना दिए, कुछ नाइट स्टे के लिए रिजॉर्ट्स बना दिए उसी के अंदर। तो फार्म की एक्टिविटी जो वो कर रहा है, जो कुछ भी ग्रो कर रहा है उसमें, वो ऑर्चर्ड है, फ्रूट फार्मिंग है, वेजिटेबल फार्मिंग है, वो क्रॉप्स लगा रहा है, कोई राइस लगा रहा है, वट एवर वो कुछ भी एग्री प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अगर वो एक एजुकेशन के तौर पे लोगों को दिखाने के लिए उसमें कुछ फेस्टिविटी लेके आ जाता है, तो ये एक एग्रो टूरिज्म फार्म ऐसा बन जाता है सारा। तो ये एग्री टूरिज्म फार्म जो होता है, इसके 2-3 जो है ना फ़ायदे जो आम कंज्यूमर को भी हो रहे होते हैं। एक तो नेचर से उनकी कनेक्टिविटी बेहतर हो रही होती है, और दूसरा उनको डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म जो चीज़ें हैं वो सस्ती भी मिल रही हैं और म्यारी भी मिल रही होती हैं। क्योंकि अभी हमने देखा शहरों में जो प्रैक्टिस है, अभी मैं सच्ची बात आपको बताऊं, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी जो लाहौर, फैसलाबाद, कराची जैसे शहर है, जहाँ पे खालस दूध का मिल जाना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ पे सरफ और यूरिया का मिला हुआ दूध मिलता है, और यहाँ पे कुछ भी खालस नहीं है यहाँ पे सारा। तो ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ फार्मर के से ही मिल सकती हैं जाके।
तो फार्मर को नियर बाई जो सिटीज़ के फार्मर्स हैं उनको जाके विज़िट करना, उनके फार्म पे जाना और वहाँ पे एजुकेशन और टेंशन फ्री टाइम गुजारना और अपनी खुराक को लेके आना, ये बेसिकली एग्रो टूरिज्म का पूरा कंसेप्ट है इसके अंदर। जी, जैसे आपने बताया ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग जो शहरों में रह रहे हैं, एक छोटी सी चीज़ जो है वो भी हमें कोई खालिस नहीं मिल रही है। तो ये एक बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी है कि शहरों के लोगों को जो है वो ज्वाइन किया जाए गाँव के लोगों से। तो आप ये क्या समझते हैं कि जो फार्मर्स हैं हमारे, और ये इनकी इनकी ज़िंदगी में ये जो एग्री टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये कैसे एक सिग्निफिकेंट एक कंट्रीब्यूशन दे सकता है, कैसे एक चेंज ला सकता है? चेंज तो सीधी सी बात है कि अभी मैं आपको एक फार्मर की बात बताता हूँ कि एक फार्मर हमारे यहाँ पे पंजाब में वो बैम्बोज ग्रो कर रहे थे, एक फार्मर, और उस फार्मर ने 40 एकड़ का उस फार्मर का बैम्बो फार्म है। और बैम्बो क्या करते हैं, उसको काटते हैं और 3 साल के बाद मैच्योर होता है, वो उसको जो है ना वो सेल करता है। अब देखिए फार्मर की इनकम अगर तो उसने सब्जियां लगाई हैं वो 6 माह के बाद आती हैं, अगर उसे फ्रूट लगाए उस साल के बाद उसको आती है इनकम, अगर इस तरह बैम्बूज लगाया तो 3 साल के बाद उसको इनकम आती है। तो फार्मर की इनकम जो है वो तो या तो छमाही है या सालाना है या उससे भी देर में आती है, लेकिन उसके जो एक्सपेंडिचर है उसने क्या डेली के एक्सपेंडिचर है, उसे बच्चों की फीसें देनी है, उसे खाना खाना है और उसे बाकी उसके लाइफ के एक्सपेंडिचर हैं। तो जब तक हम फार्मर की इनकम को डेली के ऊपर लेके नहीं आएंगे या इसको एनुअली महाना के ऊपर लेके नहीं आएंगे तो फार्मर की किस्मत कैसे बदल सकती है। तो फार्मर की इनकम को डेली के ऊपर लेके आना या महाना के ऊपर लेके आना, ये भी हमारा इसमें बहुत बड़ा चैलेंज था। तो एग्री टूरिज्म सिर्फ वही एक ही सोल्यूशन है जिसके ऊपर जाके फार्मर की इनकम को हम डेली पे ला सकते हैं या इसको महाना के ऊपर ला सकते हैं। तो वो जो मैं बैम्बो फार्मर की आपको बात कर रहा था, तो उस बैम्बो फार्मर ने क्या किया, उसने अपने फार्म के अंदर सड़कें बना दी, उसके अंदर टांगे राइड चला दिए, डॉगी राइड चला दी, उसमें रेस्टोरेंट बना दिए, उसमें उसने डिफरेंट एनिमल्स रख दिए। तो अब ये 5-6 साल लगे हैं उसको, शायद मे बी 8 साल लगे हैं। तो ये 8-10 सालों में ये रेवोल्यूशन ये आया कि उस फार्म के ऊपर डेली 2000 लोग उस फार्म को विजिट करने आते हैं और 250 रुपये उसके अंदर जाने का टिकट रखा हुआ है। और अब 2000 लोगों को अगर 250 से ज़रब दे जो 1.5 करोड़ रुपए की महीने की टिकट बनती है। अब मुझे बताया कि 40 एकड़ का फार्मर या 30 एकड़ का फार्मर अगर 1.5 करोड़ रुपया की महीने का कमा रहा है और अपने बैम्बो उसी तरह पहले जिस तरह बेचता था उसी तरह अभी उसी तरह बेच रहा है, तो अब एक बैम्बो दिखा के अगर 1.5 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है एक महीने का, तो अब हमारे पास अब देखिए एप्पल के बाग है, हमारे पास सिट्रस के बाग है, हमारे पास मैंगो के बाग है, हमारे पास ऑलिव के बाग है, मतलब 100 कितने खूबसूरत हमारे पास बाग है, कितने खूबसूरत हमारे मस्टर्ड सरसों के जब फूल आते हैं तो वो हमारा कितना खूबसूरत गार्डन होता है, जब सनफ्लावर के फूल आते हैं तो हमारे गार्डन कितने खूबसूरत होते हैं। इवन हमारे पोल्ट्री फार्म, हमारे डेयरी फार्म्स, हमारे जो फिश फार्मिंग है, मतलब हर चीज़ को दिखा के हम बहुत बड़ी टूरिज्म क्रिएट कर सकते हैं सारी। तो ये जो मैं समझता हूँ कि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और एग्रीकल्चर कंट्री होने के नाते हमारा सबसे बड़ा मैंडेट जो बनता है, जब सब बड़ा पोटेंशियल बनता है वो एग्रीटूरिज्म के अंदर ही है। और अब 1.5 करोड़ रुपया फार्मर की किस्मत देख लें कि ये रेवोल्यूशन है उसके अंदर आया। और अब हमारे पास संपद मौजूद है देखने के लिए, जो भी फार्मर आना चाहे मेरा खुद का फार्म देख सकता है, उनके फार्म देखे जा सकते हैं। अब तो इंटरनेट पे जैसे आपने कल एक वीडियो लगाई है, अब उसमें बताया कि वो एक फार्म को ही उन्होंने सारा एग्रीटूरिज्म बना दिया ना, अब उस पर देखिए वो फार्मर कितने पैसे कमा रहा है। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि हमारे जो फार्मर हैं, जो हमारे उनके जो बच्चे हैं वो फार्मिंग में नहीं आ रहे। ये मैं अक्सर बात कर रहा हूँ अपने मुख्तलिफ हमारे प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ इंटरव्यूज में बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर का बच्चा भी डॉक्टर बनते जा रहा है, इंजीनियर का बच्चा भी इंजीनियर बनने जा रहा है। क्या फार्मर का बच्चा फार्मर बनने जा रहा है? वो नहीं जा रहा है। फार्मर का बच्चा फार्मर नहीं बनने जा रहा। जब फार्मर का बच्चा ही फार्मर नहीं बनेगा तो हु विल प्रोड्यूस द फूड। तो बात यह है कि हमने फार्मिंग को एक एंटरटेनमेंट में लेके जाना है, हमने फार्मर को पोटेंशियली वाइबल करना है कि उसकी इकोनॉमिक्स भी बेहतर हो, उसमें फन भी आए, उसमें एंटरटेनमेंट भी है, तब जाके फार्मर का बच्चा जो है ना। और सबसे बढ़कर यह है कि फार्मर को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको उसकी मेहनत को एक्नॉलेज होना चाहिए कि वो जो इतनी मेहनत से वो चीज़ें ग्रो कर रहा है उसको एक एज ए हीरो लिया जाए माशरे में। तो ये जब 2-3 स्टेप हम लेंगे तो फार्मिंग हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी एक टूरिज्म बहुत बड़ी फेस्टिविटी
बहुत बड़ा एक पोटेंशियली एक इकोनॉमिक वाइबिलिटी बन जाएगी इसके अंदर। तो यही हम चाह रहे हैं फार्मर के लिए सारा। जी जी, ये बात आपने बड़ी अच्छी की है कि जो है डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही बनना चाहते हैं और इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, लेकिन एक फार्मर की भी हमेशा यही कोशिश होती है कि वो भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के तो जो है वो डॉक्टर इंजीनियर ही बनाए। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारी यंग जनरेशन अब जो यूनिवर्सिटीज में से निकल रही है, एक तो आपने वे बताया कि वो आपके फॉर्म में आके और एक आइडिया ले सकते हैं, लेकिन अब जैसे बहुत सारे लोग डिफरेंट एरियाज में काफी दूर रहते हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक डिफरेंट फील्ड्स में इनक्यूबेटर्स ओपन हैं डिफरेंट सिटीज में। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्री टूरिज्म से रिलेटेड, क्या इस तरह के इनक्यूबेटर्स जो हैं वो डिफरेंट सिटीज में उनकी कितनी जरूरत है, ताकि वहां पे लोग जाएं, वहां पे अपने बिजनेस आइडियाज को डिस्कस करें, वहां से बेसिक ट्रेनिंग्स लें और फिर वो अपने स्टार्टअप्स करें। हाँ जी, ये ज़रूरत की अगर बात समझे तो ये तो देखिए, अगर अगर बाकी सारी चीज़ों के ऊपर इतनी तवज्जो दी जा रही है गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में हमारे जैसे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशनें लगी हुई हैं, तो इसके लिए हम अभी जो एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, या जिसको मैंने एक ऐसी कंपनी बना दी है, तो हम अभी ये करने जा रहे हैं, या अब हम सोच रहे हैं, या अब इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, या अब हमने शुरू कर दिया है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जगह पे जाके हम एक मॉडल एग्रो टूरिज्म विलेज बना रहे हैं। वो एक मॉडल एग्रो टूरिज्म विलेज क्या होगा कि हर वो डिस्ट्रिक्ट में होगा। वो एक मॉडल एग्रो टूरिज्म विलेज जो होगा वो बेसिकली एक बिजनेस इनक्यूबेशन ही होगा। वहाँ पे हम मुख्तलिफ फार्मर्स को इसके हम लेके आएंगे। किसी ने वैसे जैसे पंजाब की बात करें तो जहाँ पे किसी ने पपाया लगाया होगा, किसी में ग्रेप्स लगाए होंगे, किसी ने गावा लगाया हुआ होगा, किसी ने एप्पल लगाए हुए होंगे। तो डिफरेंट तरह के फ्रूट्स लगा वहीं उसी एक एरिया में लगे होंगे। फिर वहाँ पे जो वैल्यूटेशन की बहुत सी हम इसकी जो लाइट मशीनें इसमें यूज़ होती हैं वो वहाँ पे लगी होंगी। फिर बहुत सी हर तरह की सब्जियाँ वहाँ पे ग्रो हो रही होंगी। फिर वहाँ पे हर्ब्स ग्रो हो रहे होंगे। वहाँ पे जो है मुख्तलिफ तरह की जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो हो रही है, और क्रॉप्स को हम वैल्यूटेशन में वहीं पे उसके मुख्तलिफ प्रोसेसिंग भी हो रहे होंगे सारे। और साथ में वहाँ पे छोटे जो है गाँव की जैसी इंडस्ट्री है जिसमें एसेंशियल ऑयल निकालने का कोल्लू है, आटे वाली चक्की है, और हैंडी क्राफ्ट्स के बहुत से जो है ना खवातीन अपने घर की हैंडी क्राफ्ट्स बहुत सी चीज़ें बना के वहाँ पे एक फार्मर मार्केट भी हम वहाँ पे बना रहे हैं। तो सो एक जो मॉडल एग्रो टूरिज्म विलेज होगा वो एक कंप्लीट एक रूल मॉडल होगा कि वहाँ के लोगों के लिए सीखने के लिए। अगर एक ज़िले में अगर एक ऐसा मॉडल विलेज बन जाता है जो कि मुश्किल नहीं है, वो किसी गांव का हमने सिर्फ कन्वर्ट करना है, और हम खुद अपने रिसोर्स से जाके उनको ट्रेनिंग भी देंगे, उनको इसके ऊपर हम बनाएंगे भी, और वहाँ पे हम मेले और फेस्टिवल भी हम वहाँ पे सालाना महाना वहाँ पे शुरू कर देंगे। अगर साल में वहाँ पे 12 फेस्टिवल भी एक गांव में होने शुरू होते हैं तो महीने में एक फेस्टिवल बनता है। अब वो जब वहाँ पे फेस्टिवल्स भी होंगे, इस तरह के इवेंट्स भी हो रहे होंगे, ट्रेनिंग सेशन भी चल रहे होंगे, और प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन भी वहाँ पे हुई होगी, तो उस जितने भी उस जिले के लोग होंगे वो वहाँ पे आए। उनके जो बच्चे हैं जो डिग्रियां लेके बेचारे नौकरियों के लिए लीलो ख्वार हो रहे हैं, वो आगे वहाँ पे देखें तो वो किस तरह एग्रीकल्चर बिजनेस में आगे, एग्रो बिजनेस में आगे, एग्रीकल्चर बिजनेस में या एग्री टूरिज्म के जितने भी आइडियाज उसमें आगे किस तरह अपने गांव में जाके अपने जो है ना उसी आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो जो हर जिले में एक रूल मॉडल एग्रो टूरिज्म विलेज होगा वो एक ट्रेनिंग सेशन के तौर पे काम आएगा, और उसकी इनकम जो आ रही होगी वो लोगों को इंस्पायर करेगी कि एक गांव जो है वो अपने आप को एग्री टूरिज्म विलेज बना के कितने पैसे कमा रहा है। तो वही बच्चे, वही खवातीन, वो जो उस इलाके के या उस डिस्ट्रिक्ट के होंगे वो अपने अपने इलाके में जाके ट्रेनिंग ले सकेंगे। तो वैसे अगर हम डिग्री, मैं तो समझता हूँ अगर पढ़ाई के लिए हम मुख्तलिफ शहरों में जा सकते हैं, इंटरनेशनली मुख्तलिफ मुल्कों में जा सकते हैं, तो ये भी एक तरह की एजुकेशन है, ये भी एक तरह की ट्रेनिंग है। इसको लेने के लिए भी अगर हमें ट्रैवल करना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, तो महीने 2 महीने के लिए हमें जो है ना किसी जगह पे जाके रह के इसको सीख के वापस अपने गांव में आके सीखना पड़ता है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वी मस्ट गो फॉर दिस, हमें ज़रूर जाना चाहिए। और इल्म हासिल करने के लिए तो हमें वो हमारे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ये हदीस भी आ गई, हाँ तुम्हें चीन जाना पड़े इल्म हासिल ज़रूर करना चाहिए। तो ये भी एक तरह की एजुकेशन है। ये वो एजुकेशन है जो हमारे फार्मर की किस्म बदल देगी, जो हमारे उनकी अपनी फैमिलियों के लिए, उनकी इकनॉमिक्स के लिए और आने वाली नस्लों के लिए हमें ये एजुकेशन ज़रूर लेनी पड़ेगी। मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अब आसानी है कि यूट्यूब पे जाएं और आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, आप लिखें कि दुनिया ने कैसे इसके ऊपर काम करके अपने लिए जो है बेहतर राहें बनाई हैं। तो अब तो एजुकेशन तो बहुत आसान काम है लेना करना। तो प्रैक्टिकली भी हम इंशाल्लाह हर ज़िले में अब बड़े आराम से गवर्नमेंट से भी हमारे साथ अब आहिस्ता आहिस्ता इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है और हमने हर ज़िले में एक मॉडल एग्रो टूरिज्म बना देना है जो कि एक तरह का बिजनेस इनक्यूबेशन हो गए वहाँ के लिए। जी जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अब हमें जो है वो इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग की भी इवन ज़रूरत नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जो है वो हम बड़े इजीली एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये जो हमारे किसान हैं, जो फार्मर्स बहुत ही जिनको अभी तो टेक्नोलॉजी का इतनी नो हाउ नहीं है, वो तो सिंपल जो है वो मोबाइल्स या इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से ये एजुकेशन हासिल करें? क्या आप डिफरेंट सिटीज में खुद से मूव कर रहे हैं और वहां जाके ये अवेयरनेस दे रहे हैं, और किस तरह से आप इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, आम फार्मर की अगर हम बात करें जो दूर दराज इलाकों में हैं या जिन तक हमारा मैसेज नहीं पहुंच रहा, तो देखिए अब सीधी सी बात यह है कि फार्मर के जो बच्चे हैं वो तो कम से कम टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, मोबाइल उनके हाथ में है। जैसे रेहान भाई कहते होते हैं कि ये मोबाइल जो है ये एक तरह का आइटम बम है, जो हमें अंदाज़ा नहीं कि हमारे हाथ में किस तरह की टेक्नोलॉजी। फार्मर के बच्चे अब बड़े आराम से इस टेक्नोलॉजी को ले रहे हैं। अगर वो सारा दिन वही टिकटॉक और वीडियो और पता नहीं जो है ना ये गाने शानों में लगे होते, तो उन्हें आइडिया होना चाहिए कि हमने इसकी प्रोडक्टिव इसका बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है। अब फार्मर के बच्चों को तो चाहिए कि वो डेली वहाँ पे ये सर्च करें कि हम अपनी फार्मिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम कौन से ऐसी नई जो है ना ऐसे आइडियाज़ अडॉप्ट करके अपने लिए बेहतर इनकम के बायस जो है ना बन सकते हैं। तो ये फार्मर के बच्चों को ये चाहिए ना कि जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं या स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को बताएं कि ये इस तरह की नई चीज़ें आ रही हैं। और दूसरा, हम एक और भी बड़े इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ हैं एग्रीकल्चर की, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, एरड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, फिर पेशावर में है, सिंध में है, और बलोचिस्तान में जो बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पे हमने एग्री टूरिज्म क्लब बना दिए हैं। वहाँ पे हर यूनिवर्सिटी में हमारा एक एग्री टूरिज्म क्लब बना हुआ है। अब वो जो क्लब है वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इसको हम एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं और उनको आइडियाज़ देते हैं। वहाँ पे राउंड द ईयर हमारी डिफरेंट एक्टिविटी चलती रहती। अब वो बच्चे जो शहरों में बैठ के एजुकेशन ले रहे हैं और वो ट्रेंड हो गए हैं कि हमने अपने गांव में जाके, या हमने अपने, अगर वो शहरों के रहने वाले हैं और उन्होंने ट्रेनिंग ले लिया है, तो हम उनको ऐसे ही किसानों के साथ मिला रहे हैं। जैसे दूर दराज आपके कश्मीर में ही कोई ऐसा किसान बैठा हुआ है, या पिंडी के किसी ऐसे दूर दराज इलाके में किसान बैठा, उसको नहीं पता कि एग्री टूरिज्म लेके वो किस तरह जो है ना डायरेक्ट मार्केटिंग ले सकता है, या अपने हाई वैल्यूड क्रॉप लगा के जो है ना लोगों को अपनी ब्रांड बना के, अपने फार्म को ब्रांड बना के, अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड बना के बेहतर पैसे कमा सकता है। तो वो जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल वे से लगा हुआ है, अगर शहर के हम किसी बच्चे को जो कि एग्री टूरिज्म की पूरी ट्रेनिंग ले सके उसके साथ पार्टनर बना दें, अब वो जो क्या करेगा, उसको फार्मर को कहेगा जो आप जो पहले पैसे कमाने वो तो आपने कमाने वो तो आप कमा ही रहे हैं। अगर मैं आपके साथ एज ए पार्टनर आता हूँ, मेरी टेक्नोलॉजी आपके साथ पार्टनर आती है, या मेरा आइडिया आपके साथ पार्टनरशिप करता है, तो जो वो इनकम हासिल होगी इसमें मुझे भी फायदा होगा, मैं आपको भी बेहतर, आपकी भी जो है ना इनकम को बेहतर कर दूंगा। तो ये हम इस तरह की पार्टनरशिप भी क्रिएट कर रहे हैं। ये शहर के जो बच्चे हैं जो एजुकेशन ले चुके हैं एग्री टूरिज्म के बारे में, और गांव के लोग हैं जो उसको पता नहीं है, उनको अगर आप पार्टनर्स बना दें, आपस में जोड़ दें, तो उसकी टेक्नोलॉजी, उसका नॉलेज और उसकी जो है ना वो मेहनत और उसका फार्म जो है ना, दोनों मिलके जो है ना एक बेहतर इकोनॉमिक्स के ऊपर जा सकते हैं, और दोनों के लिए 50-50 जो है ना इनकम का बायस बन सकते हैं। इस तरह के मॉडल हमने क्रिएट किए हैं और माशाल्लाह बड़े सक्सेसफुल जा रहे हैं ये सारे। जी उस्मान। जी
जी, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी स्टक हो रही थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब जो बच्चे यहाँ से डिफरेंट जगहों से हिल स्टेशन से पढ़ने के लिए जा रहे हैं और वहाँ से वो अपनी तालीम हासिल करते हैं और फिर उसके बाद उसमें कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है कि वो अक्सर चाहते हैं कि हम वापस अपने विलेज में ना आएँ। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ जो कि जैसे तारिक तनवीर साहब ने बताया कि बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो आप अपने घर में रह के यहाँ पे अपने लैंड्स में रह के क्रिएट कर सकते हैं और जो है वो इसकी आगे बहुत ही अच्छा स्कोप है। आप लोग अपनी जो है वो कंपनीज़ ओपन कर सकते हैं, उसके लिए जितनी भी गाइडेंस है वो आपको जो है वो तारिक तनवीर साहब उसके डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि हर डिफरेंट जगहों पे इम्प्लीमेंट किए जाएँगे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो ऐसे लोग अगर वो शहरों में रहते हैं, ज़ाहिर बात है वो हर जो है शहर में रहने वाले का कोई ज़रूरी नहीं है कि एक विलेज में भी कोई जगह हो, लैंड हो या घर हो या वहाँ पे उसने मूव करना हो। तो अगर उन लोगों के पास जिनके पास लैंड मौजूद नहीं है, वो किस तरह से अपने जो है वो इस फ़ील्ड में आ सकते हैं और किस तरह से जो है वो इसको इस फ़ील्ड में अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, जो शहर के लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है, 2 तरह की ना सोसाइटीज़ होती हैं। एक कंज्यूमर सोसाइटी होती है और एक प्रोड्यूसर सोसाइटी होती है। और प्रोड्यूसर जो सोसाइटी होती है, जैसे फार्मर है, उसने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना होता है। जो कंज्यूमर सोसाइटी होती है, उसने वही फार्मर का प्रोड्यूस किया हुआ उसने कंज्यूम करना है। अब शहर की जो कम्युनिटी है, ये एक जो है कंज्यूमर सोसाइटी है, और वो जो है इसको तो हम इसमें ले रहे हैं, एग्रो टूरिज्म के अंदर ले रहे हैं कि वो हमारी यूज़र हैं, वो उसको हमने लेके आना है, वो एज ए टूरिस्ट इसमें काम करेंगे और वो जो आगे गांव में पैसा इंजेक्ट करेंगे या फार्मर को वो पैसा जो है ना उसके गांव में आगे उसको पैसा जो है ना वो कमा के वहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, चीज़ें लेके जाएंगे। हाँ, अगर शहर का कोई बंदा वो खुद के अपना फूड ग्रो करना चाह रहा है या खुद इस इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, तो अभी इसमें भी हमने एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हम ये कर रहे हैं कि जो शहरों से आधे घंटे के ड्राइव के ऊपर या पौने घंटे की ड्राइव के ऊपर या इवन 1 घंटे की ड्राइव के ऊपर भी हम एक ऐसे मॉडल एग्रो टूरिज्म फार्म बना रहे हैं। जो फार्मर्स हैं वो 2-2 एकड़ के या 1-1 एकड़ के फार्म बना के वो शहर के लोगों को रेंट आउट कर रहे हैं। कि आप उसमें आप देखें कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें, जैसे मैं आगे अगर फैसलाबाद की बात करूं, तो हमारा यहाँ पे कनाल एक्सप्रेस वे है जो फैसलाबाद से आधा घंटा लगता है ड्राइव करने में, कुछ आप 20-25 मिनट लगते हैं। तो वहाँ के मुख्तलिफ फार्मर्स ने क्या किया कि जिसके पास 20 एकड़ लैंड है या 10 एकड़ लैंड, उसने 2-2 एकड़ के जो है ना या 1-1 एकड़ का एक मॉडल जो है ना फार्म बना दिया। उसमें एक जो एकड़ है वो एक कंप्लीट फूड फैक्ट्री है, वो एक कंप्लीट जो है ना उसके लिए उसमें उसने मछली भी, उसने छोटा तालाब बना दिया, उसमें हर्ब्स भी ग्रो की हुई हैं, उसमें सब्जियां भी लगाई हुई हैं, किचन गार्डन बकायदा बना दिया और उसमें मुख्तलिफ तरह के मल्टी फ्रूट ऑर्चर्ड्स उसमें ग्रो कर दिए। बहुत सारे फ्रूट के पौधे लगा दिए जो हर सीजन में कोई ना कोई पौधा जो ना वो फ्रूट दे रहा। और उसमें मुर्गियां भी रखी हुई हैं, देसी मुर्गी, देसी अंडा, मछली, दूध के लिए कुछ जो है ना बकरियां या एक आध गाय रख दी और उसमें सब्जियां, फ्रूट, हर्ब्स और कुछ अपनी जो है फसलें जैसे क्रॉप्स हैं, बीट है, दालें हैं, वो सारी कंप्लीट 1-2 एकड़ के अंदर। इसको कहते हैं एक्वापोनिक्स, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग होता है, ये भी एक तरह की कंप्लीट फूड फैक्ट्री होता है। अब शहर के लोग जो हैं जिनके पास लैंड भी नहीं है और वो ये इस तरह की वेंचर में आना चाहते हैं, तो वो हम उनको मिला रहे हैं ऐसे फार्मर के साथ, वो वहाँ पे जाके उनकी जगह रेंट आउट कर लें, उनका एक फार्म रेंट आउट कर लें, उनकी वो ट्रेनिंग भी वहाँ पर वो फार्मर भी करा रहा होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पे उनके लिए ट्रेनिंग सेशन करवाती है। और इसके ना सिर्फ वो एग्रीकल्चर पे ट्रेनिंग कराती है बल्कि साथ साथ सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी है, जिसमें योगा क्लास है, बाकी जो है ना कुकिंग क्लासेस हैं और वहाँ पे जो है ना गार्डन थेरेपी के ऊपर क्लासेस हो रही होती है, हेल्दी जो लाइफस्टाइल के ऊपर क्लासेस हो रही है, किचन गार्डनिंग के ऊपर क्लासेस हो रही होती हैं। वहाँ पे जो है ना वैल्यू एडिशन डिफरेंट फूड जो फ्रूट है उसकी प्रोडक्ट, जैम, चटनियाँ, जैम बनाना, उसके स्क्वैशेस बनाना, इसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग हो रही होती है। तो ये बेसिकली हम जो कनेक्टिविटी डेवलप कर रहे हैं गांव के लोगों की शहर के लोगों के साथ, तो शहर के लोग एज ए टूरिस्ट भी इसमें काम करते आ सकते हैं और शहर के लोग इसमें एज ए बिजनेस वेंचर और एज ए एंटरप्रेन्योर भी आ सकते हैं।
वो अपने इसी 1-1, 2-2 एकड़ के जो फार्म है उनमें जो आप एक तो अपने घर की प्रोड्यूस लेके जाएं, और उसके अलावा अगर कोई बच जाती है तो वहाँ पे जो हम एक मिनी मार्केट बना देते हैं, तो उसमें वो सेल भी कर सकते हैं बाकी लोगों को। मतलब वो उसके लिए अपनी घर की सब्जियां, फ्रूट और डिफरेंट चीज़ें पैदा करने का जरिया बन सकता है, बल्कि वो इजाफी जो उसकी प्रोड्यूस होगी उसको बेच के अपने घर की इनकम को भी बेहतर कर सकता है। इस तरह हम शहर के लोग जो हैं, जो आपका ये सवाल था कि शहर के लोगों को हम गाँव में या वो फार्मिंग में या एग्री टूरिज्म में किस तरह आ सकते हैं, इस तरह के हम मुख्तलिफ वेंचर जो है ना वो उनके लिए ये भी बना रहे हैं यहाँ पे पूरे। जी जी अच्छा, ये आपने एक अच्छी बात, एक बड़ी अच्छी न्यूज़ सुनाई है कि वो लोग जिनके पास लैंड नहीं है और वो इस वेट में हैं कि जब हम लैंड खरीदेंगे तो तभी हम अपना जो है वो काम शुरू करेंगे, उनके लिए ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि अब आप लैंड को जो है वो रेंट आउट जो है डिफरेंट लोग कर रहे हैं, डिफरेंट फार्मर्स, आप उनसे लेके एटलीस्ट कहीं थोड़ी सी भी ज़मीन लेकर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने किचन गार्डनिंग की बात की है, फीमेल्स के लिए इस फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसका भी क्या आपने कुछ प्लान किया है कि उन फीमेल्स को कैसे किचन गार्डनिंग में, वो जो फीमेल्स जो फार्म्स पर नहीं जा सकती या उसको वहां जाके वो खुद से काम नहीं कर सकती हैं, तो वो क्या अपना किचन जो है वो किस तरह से किचन गार्डनिंग के थ्रू एक अर्निंग करके वो चला सकती हैं? देखिए, किचन गार्डनिंग जो है ये बहुत खूबसूरत किस्म का एक मैं इसको कहता होता हूँ किचन गार्डनिंग की थेरेपी है, एक मेंटल थेरेपी है कि आप अपने आप को बिजी रखें, आप अपने आप को प्रोडक्टिव रखें, आप अपने लिए, घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ऑर्गेनिक नेचुरल सब्जियां ग्रो करें। तो ये बड़ा खूबसूरत किस्म का एक एक्सरसाइज है, ये वाली किचन गार्डनिंग है। तो किचन गार्डनिंग को मैं दो तरह से लेता हूँ। एक तो आप अपने घर के लिए सब्जियां ग्रो करके जो आपके जो बजट है उस पर उसका जो स्ट्रेस उसको कम कर सकते हैं। दूसरा, इसको हम अभी हमने कमर्शियल किचन गार्डनिंग का भी अभी हमने एक आइडिया दिया कि कैसे खवातीन जो है वो एक्सपर्ट किचन गार्डनिंग बन के इसकी क्लासेस लेके एज ए कंसल्टेंट किचन गार्डनर जो हैं वो खतून बन के मुख्तलिफ लोगों को इसके ऊपर वो एडवाइस कर सकती है, एज ए कंसल्टेंट काम कर सकती है। हमारे घर की जो छतें हैं, हमारी जो हमारे लॉन्स हैं, इवन हमारे जो घर में जो टूटे फूटे बर्तन कोई ऐसी जो यूटिलाइज हो सकती हैं जिनमें हम मिट्टी डाल के कंपोस्ट डाल के सब्जियां लगा सकते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत किस्म का एक काम है। इसके कुछ खवातीन हो सकते हैं ऐसे इसको कमर्शियल में ना जाना चाहें, वो अपने घर की, जैसे मैं समझता हूँ एक घर में एवरेजली 5 से 6 हज़ार रुपये की 7 हज़ार रुपये सब्जी लग जाती है। अगर वो सैलड खाने के शौकीन है तो 10 हज़ार रुपये तक की सब्जी ऑलमोस्ट एक घर में नॉर्मल फैमिली में आती है। तो अगर आप अपने खुद घर की सब्जी उगाते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, एक तो ये बड़ी खूबसूरत एक्सरसाइज है, और दूसरा आपका 8-10 हज़ार रुपये सीधा सीधा आप बचा रहे हैं। आप टोटली ऑर्गेनिक सब्जियां, नेचुरल सब्जियां ले सकते हैं। एक तो वो पैसे हैं जो आप बचा रहे हैं, जो आप किचन गार्डनिंग करके या अपनी सब्जी लेके पैसे बचा रहे हैं। लेकिन एक और पैसे बड़े खूबसूरत बच रहे हैं जो आप हमें अंदाज़ा नहीं होता। जब इंसान की सेहत ठीक होती है तो डॉक्टर का जो बिल होता है वो भी बचता है। जब जैसे अभी जो हम शहर की जो गंदे पानी की फैक्ट्री बेस की सब्जियां खा के हमारे जिगर खराब हो रहे हैं, हमारे मैदे खराब हो रहे हैं, हमारी किडनी खराब हो रही है, वो जो डॉक्टर को हमने पैसे देने हैं, उसके ऑपरेशन पे पैसे लग रहे हैं, ये भी बचते हैं। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर के पैसे बचने और घर की सेहतमंद जिंदगी के ऊपर लोगों को जो है ना, ये बच्चों का और फैमिली का आ जाना, ये भी एक तरह की बहुत बड़ी खूबसूरत बात है। तो किचन गार्डनिंग को मैं दो तरह से देखता हूँ। एक तो वो अपने घर की सब्जियां खुद ग्रो करें और एक्सरसाइज भी है, सेहतमंद ज़िंदगी भी है, और आने वाली नस्लें जो हमारी हैं उनकी भी सेहत हमारे हाथ में है। ये हमने उनको बता के जाना है कि कैसी सब्जियां ठीक होती हैं, कैसे फ्रूट खाने वाले होते हैं, और कौन सी तरह की किस तरह उगा के सब्जियां जो है ना वो खुद का अपना फूड ग्रो करके खाया जा सकता है। ये हमें स्कूल लेवल से अपने बच्चों को बताना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हमें अपने बच्चों को बता के जाना कि हमने अपनी खुद की सब्जियां ग्रो करके खानी है। और जब मुश्किल काम नहीं है ये,
और अगर मेरे जैसा बंदा, मैंने भी को 8, 10, 15 साल 20 साल पहले अपने घर में किचन गार्डन स्टार्ट किया, और हम बड़ा, मैं इसमें समझता हूँ कि ये बड़ी मुझे ये ब्लेसिंग है किचन गार्डनिंग का जो लफ्ज़ है। हम, हमारे पास छतें हैं, हमारे पास बालकोनीज है, हमारे पास गार्डन है, और इवन छोटी छोटी टोकरियाँ रख के हम अपने घर की सब्जियाँ लगा सकते हैं। इसके ऊपर भी मुख्तलिफ स्कूल लेवल पे इसकी तहरीक चलनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर जो है ना बड़ा सीरियस हो गए, और हमारी जो जितनी हेल्थ के ऊपर एनजीओ काम कर रही हैं, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर एनजीओ काम कर रही हैं, उनको भी इसके ऊपर जो है ना बिल्कुल इसके ऊपर एक लाइन डायरेक्शन के ऊपर बात करनी चाहिए। हम बड़े क्लियर है इसके ऊपर कि हमने अपना खुद का फूड ग्रो करके खाना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों की सेहत के लिए, और उनको आगे इस इल्म को ट्रांसफ़र करके जाना है। तो ये बहुत रेवोल्यूशनल वर्क है, इसके ऊपर हम 8-10 सालों से लगे हुए हैं, और हम चाहेंगे कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर हर जगह के ऊपर इसके ऊपर बात होनी चाहिए, किचन गार्डनिंग के ऊपर, कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों करना चाहिए। जी। ये आपने जिस तरह से बताया कि जो फीमेल्स हैं घरों में वो कैसे किचन गार्डनिंग कर सकती हैं, उसके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी लैंड हो, आप अपने घर की छतों को यूज़ कर सकते हैं, टूटे हुए बर्तन यूज़ कर सकते हैं। और अभी मेरी एक वीडियो भी आएगी जिसमें मैंने जो है स्टार्ट की किचन गार्डनिंग, और मैंने वो डस्टबिन्स और वो बड़ी चीप सी डस्टबिन्स हैं, ओनली जो है वो दे आर ऑफ 30 रुपीज़। सिर्फ 30 रुपीज की डस्टबिन के थ्रू भी आप जो है वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कि जिससे आपका जो किचन है वो आराम से चल सकता है। तो फीमेल्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। हम ये समझ रहे हैं कि जी फीमेल्स ऐसी फील्ड्स में नहीं आ सकती। आप घर बैठ के यूट्यूब जो है वो आपके पास एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसपे आप जाके, मैंने तो वहां से लर्निंग की है टोमेटो कैसे ग्रो करते हैं, वहां पे यूट्यूब पे लिखें आप, दैट इज वेरी इजी कि आप लिख के वहां सर्च करें, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप खुद से जो है वो इजीली घर में अपने चीजों को ग्रो कर सकते हैं। तारिक साहब, थैंक यू सो मच, मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको जो है वो हमारे, जैसे आपने बताया कि स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ज़रूर इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जो हमारे बस में है वो ये है कि एज अ पेरेंट, जब पेरेंट्स, फादर्स स्पेशली जब फार्मिंग कर रहे होते हैं तो वो अपने बच्चों को ज़रूर साथ रखें, उनसे प्लांटेशन करवाएं, उनको इन चीज़ों के आइडियाज़ दें, ताकि उनमें इस चीज़ की शर्म ना रहे जो कि आजकल हमारे यंगस्टर्स में है कि हम फार्मिंग क्यों करें। छोटे से जो है वो बच्चों से स्टार्ट करें, वेरी फ्रॉम वेरी अर्ली चाइल्डहुड अपने घरों से स्टार्ट करें, ताकि उन बच्चों जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो वो इसको एक रिस्पेक्ट दे सकें, इस फार्मिंग को। सर थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह आपको फिर डिफरेंट सेशंस में इनवाइट करेंगे ताकि हम आपसे और भी लर्निंग कर सकें। थैंक यू, अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।